हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मेरा नाम मेजर लक्ष्मी है। मैं यूपी के अमेठी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरा टीटेट और सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई है। मैं भी ऑल टीचिंग्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और जिसकी जर्नी मैं आप लोगों से यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। और मैं अभी यहाँ पे आ गई थी पढ़ाई करने के लिए और मैं सबसे पहले ज्योग्राफ़ी रिवीजन कर रही हूँ। ज्योग्राफ़ी का नोट्स मैंने बना के रख दिया हुआ है और काफ़ी टाइम हो गए हैं मैंने इसको रिवीजन नहीं किया है, तो मैं उसी को रिवीजन कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने के बाद इसको मैंने एक बार पढ़ा हुआ है और फिर से एक बार रिवीजन कर रही हूँ। एक दो पेजेस पढ़ रही थी और पढ़ के मुझे पढ़ते टाइम हाथ में पेंसिल या पेन होनी चाहिए ताकि मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करते चलूँ। और उसके बाद किया था ज्योग्राफ़ी को और उसके बाद मैंने ज्योग्राफ़ी रख दी और मैंने इसके बाद अब मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी ये कितना भी आप पढ़ लो माइंड में नहीं आता और थोड़े टाइम के लिए तो रहता है, बट थोड़े टाइम के बाद ही स्किप हो जाता है। बट फिर भी मैं ट्राई कर रही थी यहाँ हिस्ट्री पढ़ने का। और उसके बाद मैंने मैपिंग करके समझा हुआ है। मैपिंग से एक लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। और आप लोग बताइएगा आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मेरी कुछ फ्रेंड्स का मैसेज होता है, कमेंट्स होता है, वो कहती हैं कि हमको पढ़ाई करने की कुछ देर बाद आलस और नींद हावी हो जाती है। तो इससे बचने का मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताती हूँ। आप अगर 25 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने रूम में ही अपने चेयर टेबल से उठकर 5 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ी देर टहल सकते हैं। उसके बाद अगर आप बैठकर फिर से पढ़ाई करेंगे तो एक कंसिस्टेंसी और फोकस होकर आप काफ़ी देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। और इस तरह से आप पहले 25 मिनट के बाद ब्रेक लें, उसके बाद 30 मिनट, उसके बाद आपको लगेगा कि आप एक घंटे तक बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा माइंड जो होता है वो काफ़ी देर तक किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाता और उसको भी थोड़ी देर के लिए वर्ड करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी देर की पढ़ाई करने के बाद आप अपने टेबल चेयर पे ही बैठकर थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए या फिर टेबल चेयर से उठ के थोड़ी देर टहल लीजिए और पानी पी लीजिए। इसके बाद फिर से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक अलग सी पॉजिटिविटी और एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो इससे आप लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे अब पढ़ रही थी मैथ, क्योंकि मेरा आर्ट बैकग्राउंड से तो मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है और जहाँ तक हो सकता है तो मैथ मैं मॉर्निंग टाइम में ही पढ़ लेती हूँ, थोड़ा जितना हो सकता है 1 या 1.5 घंटे। और मॉर्निंग टाइम में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं उस टाइम का टाइम बहुत अच्छा होता है। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो ईज़िली हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाता है और भूलता नहीं हमको। इसलिए मैं मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ और लेट नाइट में पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। मुझे या अर्ली मॉर्निंग उठना अच्छा लगता है और पढ़ाई करना भी अर्ली मॉर्निंग ही अच्छा लगता है। अर्ली मॉर्निंग में हमारा माइंड एकदम फ्रेश और मोटिवेटेड सा फील होता है। उस टाइम हमारे माइंड में कुछ भी नहीं होता है और जिस डायरेक्शन में हम अपने माइंड को ले जाना चाहते हैं हमारा माइंड उस डायरेक्शन में जाता है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी मॉर्निंग में उठकर अपने फ़ोन को ना चलाइए, क्योंकि फ़ोन में नाइट पर में बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं जो आए रहते हैं और हमारा माइंड उन सारे न्यूज़ को, उसमें गुड न्यूज़ भी होती हैं और बैड न्यूज़ भी होती हैं, तो उनको पढ़ के हमारा माइंड डाइवर्ट सा होने लगता है।
फिर हमको थोड़ी देर पढ़ाई करने में डाइवर्ट सा और उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मॉर्निंग में फ़ोन ना चला के थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद आप फ़ोन चलाइए। इससे आप अपनी पढ़ाई में काफ़ी देर तक कंटिन्यूटी बनाए रखेंगी और डिस्ट्रैक्शन से बचेंगी। और ये रहा इवनिंग का टाइम। मेरे घर के फ्लावर्स हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा व्यू रिकॉर्ड कर लिया। और ये मेरे घर के फ्लावर्स हैं। मॉर्निंग में, इवनिंग में इनकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये। और इनको देख के एकदम हैप्पी सा फील होता है, कितने सुंदर से हैं और ये नाइट में इनका कलर ही चेंज हो जाता है। ये नाइट में आधे पिंक रहते हैं और आधे वाइट कलर के हो जाते हैं, तो इनकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट डे होते होते ये पूरे के पूरे पिंक हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं ये। और ब्लू स्काई और पिंक फ्लावर्स, नेचुरल्स की बात ही अलग होती है। अब ऐसे किसी ने सच्ची कहा है, नेचुरल ब्यूटी इज़ रियल ब्यूटी, तो ये सही ही है। कभी कभी हम प्लानिंग कुछ और करते हैं और अब हमारे प्लान के अनुसार हमारी चीज़ें या हमारी स्टडी नहीं हो पाती, तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को बिल्कुल भी कोसना नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, वो बैड सिचुएशन में हो या गुड सिचुएशन में हो। तो चलिए, हमें सुनने के लिए धन्यवाद।